हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता पर महंगाई का करंट लगा रही है। यानी कि झटके पर झटका महंगाई का दे रही है। जहां पहले गैस के सिलेंडर बढ़ा करके एक बड़ा झटका दिया था, उसके बाद किसानों की जो जरूरत है, चाहे वो खाद है चाहे कीटनाशक दवाइयां हैं, उसके ऊपर बढ़ोतरी की। फिर उसके बाद स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी, स्कूल के अंदर जिस तरह किताबें हैं, वर्दी है, जो दूसरे सामान हैं उनके अंदर बढ़ोतरी। इनकी जो महंगाई की मार है वो आम जनता पर इस कदर हावी है, इस कदर झटके पे झटके मिल रहे हैं कि आम जनता सुध ही नहीं ले पा रही है। अब बिजली के दामों ने हरियाणा की जनता की और चिंता बढ़ा दी है। यानी कि हर दिन बिजली जो महंगी होगी वो डोज अब हरियाणा की जनता क्या सहन कर पाएगी। पहले भी महंगाई पर महंगाई, जहां आम आदमी जीना दुर्भर हो गया है, अब बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। वहीं शहरी इलाकों में पानी के दाम बढ़ा दिए और इसके साथ में हर दिन दूसरे जो महंगाई है खाद्य पदार्थों को लेकर के, वो तो बढ़ ही रही है। तो ऐसे में कितना असर पड़ेगा इस बिजली के दामों को लेकर के, जितने बढ़े हैं, और कितना कुछ महंगाई और हुई है, उसका तमाम विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो आप कि इस महंगाई भरी जो जिंदगी है इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। और द इनसाइडर मीडिया को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक उठा करके अपने जो भी साथी हैं उनको जरूर भेजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी को हो। सभी को नमस्कार, मैं कुलदीप खंडेलवाल द इनसाइडर मीडिया से। और आज बिजली के दामों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि बिजली के दाम जिस कदर बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, आम आदमी अब बिजली के करंट से, यानी कि उसके जो बिजली का बिल का जो करंट है वो अब सहना पड़ेगा। जहां सरकार ने मिट्टी का भी सोना का भाव बना दिया है, इनके जो स्मार्ट मीटर आए हैं ना, उन स्मार्ट मीटरों से बिजली के बिलों में इस कदर तेजी होगी। यानी कि अब आगे जो रिचार्ज सिस्टम होगा, जैसे ही आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली कट जाएगी। यानी कि वो भी एक प्रीपेड सिस्टम होने वाली है। तो आम जनता का के ऊपर ये सरकार बोझ पर बोझ लाद रही है। अप्रैल में जहां गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े थे, तो घर का खर्चा वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद जब फसलें बिकी और फसल बिकने के बाद अब बोना शुरू किया है, तो किसानों की एक चिंता और बढ़ी। उसमें कीटनाशक दवाइयों के साथ में खाद, बीज और भी जो ज़रूरत है वो उनके दाम 2022 के मुकाबले में 20% बढ़ गए हैं। यानी कि अब किसानों की जो टेंशन है, जो परेशान करने वाली खबर है, ये भी एक खबर है कि अब खाद, दवाई, इनके भी रेट बढ़ चुके हैं। और इस बीच आपके बच्चों को दाखिला जब आपने स्कूल में करवाया तो उधर से दाखिला फीस, वर्दी, इनके भी बढ़े हुए थे दाम। तो आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। शहरी इलाकों में पानी का चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। जहां 600 रुपये में काम चलता था, अब वहां पर 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये देने होंगे। यानी कि बिजली के साथ में पानी के भी दाम बढ़ गए हैं। तो ये जो मार
बार बार सरकार दे रही है, आम आदमी उससे परेशान तो है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। 3 साल में जो बिजली महंगी हुई है, 2022 से लेकर के 2000 यानी कि 22 से 23, 10 से 15 का इजाफा हुआ था और 25 से 26 यानी कि अब जो इजाफा हुआ है वो 30% हुआ है, 12 से 30%। उपभोक्ता के बिल में 3 साल में 250 से लेकर के 400 रुपये महीना फर्क पड़ा है। पहले जहां 15 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 30 पैसे, अब 40 पैसे। जिसका बिल 800 रुपये आता था, अब वो 1300 रुपये बिल आएगा। तो आम आदमी आर्थिक लाचार होता जा रहा है और सरकार जहां टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, तो वहीं जो दूसरे खाद्य आपूर्ति है या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब बिजली का बिल है, इस तरीके से बढ़ाते चले गए तो कहीं न कहीं किसान हरियाणा की जनता पर बोझ बढ़ रहा है, तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा। ये बढ़ोतरी कहीं न कहीं आम जनता के लिए बड़ी बजट बिगाड़ने वाली है। और इसके साथ में नायब सिंह सैनी का भी एक मैंने बयान देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में बिजली के बिल बढ़े हैं। तो बिजली के बिल तब बढ़े हैं तो अब और महंगाई भी तो बढ़ रही है। आप पिछली सरकारों को दोष दे करके कहीं न कहीं इस मामला को उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता तो इस करंट से मर रही है, महंगाई के करंट से। तो अब आप अगर पूरा बजट लगाएंगे, गैस आपकी बढ़ गई, जो खेती बाड़ी का है वो आपका बढ़ गया, स्कूल की फीस आपकी बढ़ गई, और पानी का खर्चा है वो आपका बढ़ गया, बिजली के दाम हैं वो आपके बढ़ गए हैं। तो सरकार, जो 2024 के चुनाव थे, बीजेपी तब तो कुछ कह रही थी, यानी कि अब जनता नायब सैनी को गीत गा करके कह रही है कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। यानी कि आपने महंगाई की मार से बचाने की बात कही थी, आपने बिजली के बिलों को लेकर के बात कही थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा होता जा रहा है। खैर, जनता क्या कहेगी बढ़ती महंगाई को लेकर के, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है और इस तरह की आवाज़ उठाने का जज्बा देता है। क्योंकि आज आप देखते हैं पत्रकारों का जो स्तर है, वो कोई कंचननाथ में बिजी है तो कोई दुर्घटनाओं की खबरों में बिजी है। जो अहम मुद्दे हैं उनसे परे पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की बात हो। अब आम जनता की बात हो और आप हमारा सहयोग करें तो फिर और भी तड़का लगेगा, और भी मुद्दे हम लोग गर्मजोशी से उठाएंगे। इसलिए द न्यूज नेटवर्क, द विश्व प्रेम न्यूज नेटवर्क का जो भी प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज उन सबको शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।